हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड भर्ती परीक्षा यानी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के बारे में, 2024-25 के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को याद है कि 2024 में आप लोगों ने फॉर्म भरा था। किसका? प्रवक्ता भर्ती का। एंड 2025 में जो है इसकी अब सबसे पहले तो स्क्रीनिंग होनी है, उसके बाद में इसका जो है मेंस होना है। तो लेकिन हो क्या रहा है, आज एक न्यूज़ जो है वो सुबह से हर न्यूज़पेपर में देखने को मिल रही है कि प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में जो है वो अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग नहीं होगी, यानी स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होगी। और इसके लिए जो है संशोधन के लिए अभी जो है वो सबका सब बातें हो भी रही हैं कि नियमावली में संशोधन हो और स्क्रीनिंग जो है वो ना करी जाए। इसके पीछे एक बहुत ही मैं ये बोल सकता हूँ एक बहुत अच्छा रीज़न भी दिया गया है। रीज़न ये दिया गया है कि काफ़ी सारे जो मतलब टीचर्स हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेजर सब्जेक्ट में जब हम बात करते हैं, बहुत अच्छी उनकी पकड़ होती है। सिर्फ़ एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की वजह से वो मेंस एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका स्क्रीनिंग इतना अच्छा नहीं होता है उसमें, क्योंकि जो सब्जेक्ट या टॉपिक्स पूछ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि 4, 5, 6 महीने में इंसान उतनी उसमें पकड़ बना सके। ठीक है? तो कई सारे ऐसा भी केसेस देखे गए हैं कि जिसमें जिनका वन डे एग्ज़ाम का पोर्शन बहुत अच्छा है, वो ज़्यादा मतलब ये कह सकता हूँ कि स्क्रीनिंग में अच्छे नंबर लेकर आ जाते हैं और क्वालीफाई कर जाते हैं, और फिर मेंस में कम मेरिट में ही सिलेक्शन हो जाता है। तो सबसे अच्छा ये बोला गया कि स्क्रीनिंग को हटा दो, क्योंकि हमारे को सब्जेक्ट की फैकल्टी चाहिए। तो स्क्रीनिंग का उसमें कोई रोल ज़्यादा होना नहीं चाहिए, और होगा भी तो एक लिमिटेड रोल होना चाहिए, ये बोला गया। अब ये क्या न्यूज़ है, मैं पूरी की पूरी पहले पढ़ के बताता हूँ, फिर इसके बारे में समझाता हूँ मैं आपको। तो देखिए, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये आज की न्यूज़ है। इसमें ये बोल रखा है कि प्रवक्ता भर्ती सेवा नियमावली में संशोधन को कार्मिक की मंजूरी। अभ्यर्थियों की नहीं होगी स्क्रीनिंग परीक्षा, इसके बाद कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। ठीक है। बोला यह गया है कि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती सेवा नियमावली में संशोधन को कार्मिक विभाग की मंजूरी मिल गई है। ठीक है। इसके बाद प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा, फिर वहाँ से पास होगा। ठीक है। और नियमावली में इस बदलाव से प्रवक्ता पद के अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं देनी होगी, उन्होंने ये बोला है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रवक्ता के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की पहले स्क्रीनिंग और इसके बाद लिखित परीक्षा होती थी। स्क्रीनिंग में अभ्यर्थियों से सामान्य ज्ञान, रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, वो आपको पूरा पूरा सिलेबस दे रखा है उसका। देखने में आया है कि स्क्रीनिंग परीक्षा में ग्रुप सी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी अच्छे अंक ले आते हैं, जो कि हमने पहले भी बोला। जीव विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित, रसायन और बाकी सब्जेक्ट के जो जानकार अभ्यर्थी जो हैं वो पीछे रह जाते हैं, जिससे विभाग के को विषयों के विशेषज्ञ नहीं मिल पा रहे हैं, और इसी वजह से ही पिछले काफ़ी समय से प्रवक्ता भर्ती से स्क्रीनिंग जो है उसमें परीक्षा उसको हटाने की मांग करी जा रही है। तो ये सारा का सारा मामला है, और ये छात्र हितों को देखते हुए ये काफ़ी सारे लोगों ने बोला भी है कि इसको जो है वो हटाना चाहिए। अब बात ये आती है कि क्या ये स्क्रीनिंग परीक्षा जो है वो हटेगी? तो हम इसका जवाब देंगे हाँ, हट सकती है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर, क्या हमारी जो अभी जो परीक्षा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसमें ऐसा होना पॉसिबल है? मतलब हम स्क्रीनिंग के लिए पढ़ें या ना पढ़ें? तो इसका जवाब ये रहेगा आपका कि आपके लिए ऐसा पॉसिबल होना ज़रूरी नहीं है। उसका एक बहुत ही अच्छा रीज़न है। इसमें आपको ना और इफ़ और बट की कोई मतलब गुंजाइश नहीं रखनी है। आप सीधा-सीधा से मान के चलिए, अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूँ तो आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, और आपको ये परीक्षा देनी पड़ेगी। आपको स्क्रीनिंग देनी पड़ेगी, आपको मेंस देना पड़ेगा। उसके बाद ये जो बात हो रही है, अभी जो है ये प्रस्ताव जो है ये पास नहीं हुआ है। ठीक है? तो और दूसरी बात, अगर ये पास हो भी जाता है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भर्ती के बीच में भर्ती की नियमावली चेंज नहीं होती। ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है कि कभी भी आप अगर मान लेते कोई भी भर्ती करते हो, तो उसके बीच में कोई भी नियमावली आप चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताता भी हूँ, आप सबको याद होगा कि एक बार जो सुप्रीम कोर्ट ने जो थी, वो वर्डिक्ट दी थी कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद आप नियम नहीं बदल सकते, यानी कोई भी नियमावली को चेंज नहीं कर सकते। आपको जो भी नियमावली में चेंजेस करने हैं, वो भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले करने होते हैं। तो उसके लिए पूरी की पूरी ये न्यूज़ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है? मैं इसमें आपका टाइम नहीं लगाऊंगा बिल्कुल भी। तो अभी बात ये आती है कि काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो हैं वो काफ़ी सुबह से भी परेशान थे, और जो
अभ्यर्थी हैं वो सोच भी रहे थे कि सर हम स्क्रीनिंग की तैयारी करें ना करें, इतना उलझा रखा है इन्होंने, क्या होगा? तो सीधी सी एक जवाब ये आता है, आप तैयारी करिए, ठीक है? आपकी स्क्रीनिंग होगी और आप जो है उसके बाद में मेंस की तैयारी में लग जाइएगा, या मेंस की तैयारी अभी से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए इफ़ और बट की कोई भी गुंजाइश अपने दिमाग में मत रखिएगा, ठीक है? ये सब चीज़ें सिर्फ़ आपको मैं ये कह सकता हूँ समझ में आती है, ये आगे के लिए हो सकती है, लेकिन अभी के लिए ज़रूरी नहीं है कि अभी ही ये सब हो जाए। तो आप जितनी भी तैयारी कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से करिए बच्चे, और उसमें कोई भी आप गुंजाइश मत रखिएगा किसी भी चीज़ की, ठीक है?